गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी आरटीसी द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है सेकेंड ग्रेड मैथ्स की, उसके बाद स्टूडेंट्स के जो मार्क्स का फीडबैक है वो क्या मिल रहा है। क्या वो उनकी पहले जो कोचिंग सेंटर्स द्वारा जो आंसर की जारी की थी उससे मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं। कम हुए हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, उस पर पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपकी आरटीसी से रिलेटेड इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता है। स्टूडेंट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मुझे फीडबैक मिला है उसमें से 70 से 80% स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना स्टूडेंट्स, वो मैंने कम देखे हैं, नंबर कम हुए हैं पहले की कंपैरिजन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। जैसे कि पहले अगर किसी के कोचिंग सेंटर्स द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसमें उसके अगर 126 अंक हैं तो स्टूडेंट ऑफिशियल की के बाद उसके 122 123 पर आकर के वो स्टूडेंट टिक गया है। मतलब मार्क्स एक एवरेज 80% स्टूडेंट के 2 से 3 4 नंबर तक भी कम हो गए हैं। बहुत कम स्टूडेंट के मार्क्स अप हुए हैं जहां तक फीडबैक मिला है। उसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट, उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीजन स्टूडेंट्स ने बताया स्टूडेंट, वो 20 प्रश्न जो पेडागोजी के थे, यानी कि 20 प्रश्न शिक्षा शास्त्र वाले थे। इन्होंने बहुत ज्यादा विलन का रोल निभाया। स्टूडेंट, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको हमेशा सचेत किया है, सतर्क किया है कि आप जब भी 20 प्रश्न को अटेम्प्ट करें, शिक्षा शास्त्र वाले और साइकोलॉजी वाले, विशेष ध्यान रखें। कभी भी ये क्वेश्चन आप जितना आवश्यकता से अधिक अटेम्प्ट नहीं करें। क्या होता है जनरली कि मैक्सिमम स्टूडेंट इनको 16 से और 20 के बीच में अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, गणित क्या बैठ गया है कि जिन्होंने 18 अटेम्प्ट किए थे उनके 12 सही और 6 गलत हो गए हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, 6 गलत हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, इस ऑफिशियल आंसर की बात में। और स्टूडेंट, बहुत मुश्किल हो जाता है इन क्वेश्चंस को चैलेंज करना। कौन से? पेडागोजी वाले, जनरली बुक्स में मिलते नहीं है ना, और बहुत इनको चैलेंज करना एक टफ जॉब है। तो स्टूडेंट, यहां बड़ा विलेन का रोल प्ले किया है पेडागोजी ने। तो स्टूडेंट, आपको भी सतर्क रहना है आगामी आने वाले पेपर्स के अंदर कि आपको जितना आता हो 4 में से 2 आप ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में आप तुक्का मारेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको 4 में से 4 का ही पल्ले नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं आ रहा, फिर भी तुक्को लगा रहे हैं क्योंकि पेडागोजी है, आपको कुछ हल नहीं करना पड़ रहा, समय की बचत हो रही। स्टूडेंट, ऐसा कृपया करके नहीं करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत हुई है और स्टूडेंट ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारी है। कंटेंट में तो कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है। जो 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो पहले से लगभग तयशुदा थे। 7 या 8 डिलीट में से कि वो 3-4 तो डिलीट होंगे, तो 4 डिलीट हो गए। इसमें से दिक्कत पेडा उसमें आई है, पीडल इक्वेशन वाले में, जो ज्यादातर स्टूडेंट के सही था, लेकिन वो तो तय था कि भाई उसमें जो एरर है इस वजह से डिलीट होना ही था। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये आप विशेष ध्यान रखें, पेडागोजी के क्वेश्चंस आवश्यकता से अधिक कभी भी अटेम्प्ट नहीं करें, क्योंकि बहुत लेवल के थे और डीपली क्वेश्चन भी थे। अब दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्टूडेंट, कल 5 जून तक ही आपको आपत्तियां देने का लास्ट डेट है, तो आप आपत्तियां प्रस्तुत करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। मैंने परसों जो अपना वीडियो बनाया था उसमें 3 मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे प्रमाण सहित। जितने भी मेरे पास अभी तक लगभग 90 से 100 स्टूडेंट को मैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू उनको भेज चुका हूँ PDF, ठीक है। तो आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया केवल व्हाट्सएप ही करें, फोन करने से आपकी समस्या का निवारण नहीं हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने पूरी कोशिश की और आज इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करें कि अगला आपत्ति को प्रस्तुत कर देगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं अकेला। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। जितनी ज्यादा संख्या में आपत्ति जाएंगी उतनी ज्यादा कंसिडरेबल भी होंगी, वो प्रकाश वो लाइट में भी आएंगी। कई स्टूडेंट 119 120 पॉइंट पर टिके हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल टॉनिक की तरह काम करेगी स्टूडेंट। तो आप बिल्कुल इस मामले में आलस न बरतें। कल का ही दिन है, आज तो संडे था, तो आज का दिन तो मुश्किल से मौका मिला होगा। ये मित्र सभी क्लोज भी हो गए होंगे अभी शाम तक, तो ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके भविष्य का प्रश्न है, जो आपने 1-1 2-2 साल से तैयारी की है उसको बिल्कुल हल्के में ना लें और आपत्ति जाके लगाएं। 100 200 300 रुपए का खर्चा जरूर होगा, लेकिन वो आपके समय और उस मेहनत के सामने कुछ भी नहीं है जो आपने इतने समय से लगाई है, ठीक है स्टूडेंट। और किसी को चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा स्टूडेंट। और आप बड़ी संख्या में आपत्ति लगाएं, बिल्कुल किसी और का वेट नहीं करें, किसी से पूछे भी नहीं वो क्या कर रहा वो क्या कर रहा। सभी इंडिविजुअल जितनी आपत्ति लगाएंगे स्टूडेंट उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि कम से कम 3 क्वेश्चन और डिलीट होने की पूरी संभावना है, अगर मैं ज्यादा बात नहीं करूं तो,
है ना, जो बिल्कुल दिख रहे हैं, जिनके मल्टीपल आंसर्स हैं, वो बिल्कुल डिलीट होंगे ही होंगे। तो सीधी सी बात है, इसका लाभ सबको मिलेगा और आपके आंसर्स और आपके जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप पहली बात तो निराश नहीं हो कि फर्स्ट आंसर की में जनरली ये रूटीन में देखने में आता है कि आरटीसी द्वारा मार्क्स कम होते ही होते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से ये बढ़ोतरी हो जाएगी जब फाइनल आंसर की आएगी रिजल्ट के बाद में, वो बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल, ये मेरे को अभी तक देखा गया है स्टूडेंट, ठीक है। मार्क्स बढ़ जाते हैं फाइनल आंसर की में कि कुछ और क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी तनाव नहीं लें, टेंशन नहीं लें, ठीक है। आगे की तैयारी करते रहें, खुश रहें और देखते हैं कि आपका क्या फाइनल रिजल्ट रहता है। लेकिन आप मार्क्स अगर आपके 115, 16, 17 तक आ गए हैं तो आप बिल्कुल दौड़ में हैं, ठीक है। बिल्कुल तनाव नहीं लें, क्या होगा क्या होगा, ठीक है। जो होगा वो तो होगा, लेकिन आप तनाव लेंगे तो उससे और दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।